Good evening, sir. Good evening. Sir, please tell me in brief about frozen shoulder, sir, today. Again, you have come up with very good and very common question. फ्रोजन शोल्डर को हम लोग एडेसिव कैप्सुलाइटिस भी बोलते हैं. इसमें क्या होता है कि हमारे शोल्डर जॉइंट का जो कैप्सूल्स होता है वो इट बिकम्स थिक एंड इन्फ्लेम्ड, जिसके कारण पेशेंट्स को पेन एंड स्टिफनेस होता है शोल्डर जॉइंट का. So patient will not be able to lift their shoulder completely. There will be restriction of shoulder ROM and that will be associated with severe pain. Initially सिर्फ पेन रहता है, gradually stiffness बढ़ते जाता है और पेन भी बढ़ते जाता है, and terminally sometimes it happens that patient का हाथ उठना completely बंद भी हो सकता है. तो बेसिकली आप अगर पूछते हैं किस एज ग्रुप में ये ज्यादा कॉमन है, देखिए देयर इज नो एज बार फॉर दिस कंडीशन, but usually it is more common in the age group of 40 to 60, and diabetes is a predisposing factor in some cases, aggravating factor. It's more common in diabetic patients. Treatment again is very simple, but the patients should be very compliant. इसमें हमारा मेन ट्रीटमेंट होता है, हम कंजर्वेटिव से ही मैक्सिमम पेशेंट्स को ठीक कर पाते हैं. आइस पैक, एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिकेशन, समटाइम्स ओरल स्टीरॉइड्स देने से, एंड physiotherapy. Physiotherapy has the key role in the treatment of frozen shoulder. तो अगर आप डेडिकेटेड फिजियोथेरेपी करवाते हैं और एक्सरसाइज रेगुलर करते हैं विद डेडिकेशन, तो इन मोस्ट ऑफ द केसेस ये 100% क्यूरेबल होता है. कुछ पेशेंट जहां पे थोड़ा रेजिस्टेंट वैरायटी ऑफ फ्रोजन शोल्डर होता है, उसमें हम लोग को इंट्रा आर्टिकुलर स्टीरॉयड इंजेक्शन भी देना पड़ता है, एंड दैट हैज अगेन वेरी गुड आउटकम. Usually in our center what we do, we give USG guided intra-articular steroid injection in the shoulder joint and sometimes in the subacromial space also. And the last treatment, अगर आप ये सब करने के बाद भी ठीक नहीं होता है, तो that is very uncommon कि फिजियोथेरेपी, एक्सरसाइज, मेडिकेशंस एंड इवन विथ इंट्रा-आर्टिकुलर इंजेक्शन ठीक नहीं हो रहा है, तो सर्जरी करना पड़ता है. उसमें हम लोग क्या करते हैं, अर्थ्रोस्कोपिक एडेशंस जो होता है, जो भीतर टिश्यूज इन्फ्लेम्ड एंड थिक होते हैं, एडेशंस होता है, उसको हम लोग रिलीज कर देते हैं. सो वंस वी रिलीज द एडेशंस, शोल्डर जॉइंट आपका फ्री हो जाता है. बट आपको जो दिमाग में रखना है कि इवन आफ्टर इंट्रा-आर्टिकुलर स्टीरॉयड इंजेक्शन एंड इवन आफ्टर सर्जरी ऑल्सो आपको एक्सरसाइज एंड फिजियोथेरेपी कंटिन्यू करना पड़ेगा टिल यू रिकवर कंप्लीटली. एंड इन मोस्ट ऑफ द केसेस द रिजल्ट्स आर very satisfactory by conservative treatment only, and you rarely need any surgery. Thank you. Thank you, sir. Thank you.